केपी सिंह ने कहा नेपाल में है अयोध्या है। अब यार गौरव के कह रहा है, ये हो क्या रहा है नेपाल में? यो क्या हो रहा है? नेपाल बस हमसे नाराज है, हमारे देश से नाराज है। वो मोदी जी को आंख दिखा रहा है, बस यही हो रहा है बस। अरे यार तू हर वक्त पॉलिटिकल रहता है ना? मेरा पॉलिटिकल बात करने का आज मूड ही नहीं है। बता। तो फिर काम करो, पत्ते बिछाते हैं, पोकर खेलते हैं। अच्छा अब आज चल, मैं ना खेल रहा हूँ अंग्रेजों की 3 पत्ती। मुझे एक बात बता, ये जो नेपाल ने हरकत की है, चलिए जो काला पानी वाला था और ये 2-3 इलाके जो उन्होंने अपने पास बता दिए हैं कि ये इनके इलाके हैं, वहां तक तो ठीक था। अब ये तो अयोध्या ही उठा के ले गए नेपाल में। अरे देखियो यार, कहीं यूपी के नक्शे से अयोध्या गायब होकर नेपाल तो ना चला गया। काला पानी तक ठीक था यार, अयोध्या नेपाल में थी, राम नेपाली था। ये पागल हो गया है कि गोली मार दूंगा मैं। अरे इसमें इतना हैरान परेशान क्यों हो रहे हो? इसमें क्या है परेशान होने वाला? क्या दिख रहा है आपको ऐसा? कुछ भी तो नया नहीं है इसमें जो परेशान होने वाली बात है। अरे तू यूं कह रहा है कि राम फिर नेपाल में पैदा हुए थे? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, बल्कि मैंने तो जहां तक जो सुना है, जो पढ़ा है या जो मैं मानता हूं, उसके हिसाब से तो राम जो थे वो अयोध्या में ही पैदा हुए थे। लेकिन मैं तो ये भी मानता हूं ना कि राम तो कण कण में है, राम तो हर जगह है। भाई जब आपने यूं कह दिया कि राम भगवान है, तो फिर वो तो पूरी दुनिया के हो गए ना। तो चाहे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हों या चाहे कहीं पैदा हुए हों, मुझे उससे क्या मतलब? राम तो सबके हो गए, पूरी दुनिया के हो गए, वो तो भगवान है, तो वो तो कण कण में है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कहाँ पैदा हुए, अयोध्या में हुए, नेपाल में हुए या हिंदुस्तान में हुए? मगर मैं मानता क्या हूँ कि वो अयोध्या में पैदा हुए, क्योंकि हमने यही पढ़ा है और हम यही जानते हैं। अरे तो आपकी ये जो स्पीच है, इसका क्या मतलब है बुद्धिजीवी? मुझे हैरान क्यों नहीं होना चाहिए? अब हैरान की बात कर रहा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। वो तो यो किसी देश का प्रधानमंत्री है, कहना नहीं चाहिए, मगर जो बावली तरेड़ है ना, यो बावड़ा हो रहा है, जो सटक गया, बूढ़ा हो गया। यो आपको जो नेपाल में हो रहा है वो नजर आ रहा है, और जो अपने देश में हो रहा है, आपके आमने सामने, आपके आसपास हो रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। अरे तू फिर मोदी जी को और अमित शाह जी को बीच में ला रहा है यार इस बात में भी। मैं ला नहीं रहा हूं, पर अनफॉर्चुनेटली ना वो आ जाते हैं, क्या करें। मगर चलो हम ना नेपाल की बात करते हैं, हम नेपाल पे ही ठहरते हैं। नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो इस वक्त सत्ता में बैठी है, जिनका प्राइम मिनिस्टर है, वो अपना 2 धड़ों में बैठ चुकी है। पहला धड़ जो है वो है केपी शर्मा ओली का, जो कि प्राइम मिनिस्टर है वहां के, और दूसरा धड़ है प्रचंड का। केपी शर्मा पे रोज रोज ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन्होंने जो जो काम किए हैं उससे ये महसूस किया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान को अपने खिलाफ कर रहे हैं, और हिंदुस्तान से लड़ाई झगड़े के लेवल पर बात आ चुकी है उनकी वजह से। वो हिंदुस्तान को खफा कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। जब नया नक्शा पास हुआ तो वहां की एक सांसद थी सरिता गिरी, उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल ना लें, आप उन्हें खफा ना करें, सिंपल सी बात थी। तो उन्होंने इस बात को खिलाफ बोल दिया कि ये गलत कर रहे हो आप। इस वजह से उनको पहले तो पार्टी से निकाल दिया और फिर संसद की मेंबरशिप भी उनकी कैंसिल कर दी, उन्होंने संसद से भी निकाल दी। मतलब कुल मिला के ये जो ओली है, ये श्री राम का और अयोध्या का नाम अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। घना ही दुष्ट आदमी है यार, तो कैडा वाला दुष्ट। भगवान का नाम को इस्तेमाल करे पॉलिटिक्स में। सिर्फ राम और अयोध्या का इस्तेमाल नहीं, मेरे हिसाब से तो वो राष्ट्रवाद का भी इस्तेमाल कर रहा है। इतने सालों बाद जो नक्शा बदला गया है, जिन इलाकों में भारत अपना कब्जा बताता आ रहा है, वो हिस्से, वो जगह है जितनी भी है, नेपाल ने अपने मैप में दिखा दी। उन्होंने दिखा दिया कि ये हमारी है। अब क्या कागज पर अगर आप ये दिखा दोगे कि वो आपकी है, तो आपके कब्जे में थोड़ी आ जाएंगी वो जगह? है तो वहां भारत ही आज भी, हमारी ही फौज वहां पर है। तो कागज पे था, जो मर्जी कर लो, कब्जा तो हमारा ही है। नहीं तो वही वाली बात होगी, मतलब ये माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अरे वाह, तू तो बढ़िया सीख रहा है, बढ़िया कहावत सीख ली तो ना हरियाणवी वाली। पर ये जो कहावत है, इसका यहाँ क्या मतलब हुआ भाई? मेरा मतलब ये है कि नेपाल जो है अपने पड़ोसी से काफी कुछ सीख रहा है, मगर थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ है। कौन पड़ोसी? तू कहीं अपनी बात तो ना कर रहा? हम पड़ोसी, इंडिया, भारत। बिल्कुल। अरे जो आप करेंगे वो कुछ तो उसमें से सीखेगा ही। अब आप ही तो कहते हैं कि हमारा तो नेपाल से ऐतिहासिक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, रोटी बेटी का साथ है, रोटी बेटी का रिश्ता है, तो थोड़ा बहुत तो वो हमसे सीखेगा ही ना। जिस वक्त देश में महामारी है, बेरोजगारी है, भुखमरी हो गई है, उस वक्त आप लोगों को क्या देते हैं? अखंड भारत, राष्ट्रवाद, राम मंदिर। तो ऐसा ही कुछ नेपाल में उनका प्राइम मिनिस्टर उनको दे रहा है। वो भी लगा हुआ है हवा भरने में, बिना मतलब पब्लिक में हवा भर रहा है।
थोड़े दिनों में तो उनके लोग भी कहने लग जाएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का भी सीना 56 इंच का है। यही होगा। मतलब वो भी अपने देश की विदेश नीति के साथ वही खिलवाड़ कर रहा है जो हम। क्या 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 बोला आपने? कुछ ना मैं तो कुछ ना कही ना। देखिए, चाहे भारत हो या नेपाल हो, अल्टीमेटली जो लोग सत्ता में होते हैं उनकी बातों को आलोचना या क्रिटिसिज्म के एंगल से देखने की जरूरत है। और ये देखने की जरूरत होती है कि जैसे कि राष्ट्रवाद, धर्म, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये अचानक से सरकार की प्राथमिकता क्यों बन जाती हैं। जवाब बिल्कुल सीधा है। जब आपके पास जनता के सीधे सीधे सवालों के जवाब नहीं होते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा या स्वास्थ्य व्यवस्था, तो आप फिर ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, राम तो अयोध्या में पैदा हुए थे, पर ये अयोध्या नेपाल कैसे चलेगी ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। और शायद ये ओली जी अपने आप आके बता देंगे। ये उन्हीं से पूछ लेना कि ये कब हुआ और कैसे हुआ, है ना। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे हिसाब से तो अयोध्या यही था, बाकी ये जाने और इनका मैप जाने। पेट में खाना, बीमारी में दवा, पढ़ाई लिखाई, थोड़ी इन चीज़ों पे भी ध्यान दे लो, है ना। ये जितने भी लोग एकदम से ओली के पीछे पड़ गए हैं ना, आप उसका फायदा ही कर रहे हो। उससे जितना यहाँ पे ट्रोल करोगे वो उतना वहाँ पे फेमस होता जाएगा। जिस तरह हम मोदी जी को यहाँ ट्रोल करते हैं और वो उतनी ही ज़्यादा वोट लेके हर बार जीत जाते हैं ना, ऐसा ही उसको फायदा मिलेगा। समझ रहे हो। ये वो ब्राज़ील वाला, एक वो अमेरिका वाला, एक ये दिल्ली वाला और एक ये काठमांडू वाला, ये दिन पे दिन क्लब ना बड़ा होता जा रहा है। पर हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें एज नौजवान या पब्लिक के तौर पे इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि नेपाल में नेपाल के लोगों के लिए ओली ने क्या किया है और हमारे लिए मोदी जी ने हमारे लिए यहाँ क्या किया है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंपल सी चीज़ एक और है ना, बताऊँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे जाके मैं लाइक करो, इंस्टाग्राम पे जाके मैं फॉलो करो, वीडियो को फैलाओ। तब तक के लिए जय हिंद।